हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ फिर से एक बहुत ही इम्प्रेसिव स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपकी टर्म 1 के एग्ज़ाम्स को, जो आपका टर्म 1 का बोर्ड एग्ज़ाम है, उसको बूस्टअप करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। एक कॉमन प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के साथ जो होती है वो ये है कि हम पढ़ते तो हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले याद कर रहे होते हैं, पर वो फॉर्मूले जब हम 2-3 दिन के बाद फिर से याद करने की कोशिश करते हैं, या जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसको हम जब याद करने की कोशिश करते हैं 1-2 हफ्ते बाद, तब वो पूरा साफ हो जाता है ना। आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने पढ़ा ही नहीं है। ये ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होती है। आप कोई अनोखे नहीं हैं, आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये जो मेथड है जो मैं बोल रहा हूँ वो ओल्ड स्कूल मेथड है, मैं मानता हूँ इसको, बट यकीन मानिए इससे बेस्ट मेथड भी कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पेरेंट्स उनसे बोलते हैं कि बेटा लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, है ना। मेरे ख्याल से आपसे भी बोलते होंगे, आपके मम्मी डैडी, आपके बड़े भाई भी आपसे बोलते होंगे कि बेटा लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ये बहुत काम आता है। जब मैं छोटा था तब मुझसे मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि बेटा लिख लिख के प्रैक्टिस करो, और दिक्कत ये है, आयरनी ऑफ द लाइफ इज़ कि हम इसकी इम्पोर्टेंस बहुत लेट समझ पाते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंस मुझे अभी पता पड़ी है, जो मेरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने इसको जो समझा है, ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यस, लिख लिख के प्रैक्टिस करना इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लिख लिख के, ओके। राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जो भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, डज नॉट मैटर, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कॉमर्स हो, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपने जो भी पढ़ा, आप बस ऐसे सोचिए कि अगर यही चीज़ एक क्वेश्चन के रूप में आई होती, है ना, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा या जो भी कॉन्सेप्ट आपने लर्न करा, अगर यही चीज़ एक क्वेश्चन के रूप में आई होती और आपको उसको लिखना होता, तो आप कैसे लिखते। कॉपी पेन उठाइए और उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना चालू करिए। आप देखेंगे कि आपने जो सोचा था और जो लिखा है उसमें बहुत कुछ फ़र्क है ना, होता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे ये लिखने की हैबिट बना लेंगे, हर चीज़ को, जो भी आपने फिजिक्स से सपोज करिए कोई फॉर्मूला याद करा, या केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन याद करी, तो उसको आप राइटिंग प्रैक्टिस में लाइए। और ये एक दिन नहीं करना है, आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है। आप हर दिन रिवाइज़ करिए, रिएक्शंस रिवाइज़ करिए, फॉर्मूले रिवाइज़ करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाएंगी, आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर आपसे 1 हफ्ते बाद भी कोई पूछेगा ना, आप उसका फटाक से आंसर दे दोगे। आप देखिए करके, मुझे पता है आपके अंदर ये चेंज आएगा। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, ये एक दिन में चेंज नोटिस नहीं होगा, आपको इसका हैबिचुअल होना पड़ेगा। आप हर दिन जब ये रिवीजन में लाएंगे, जब ये राइटिंग प्रैक्टिस का रिवीजन करते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको चीज़ें याद होंगी। इससे बेहतर तरीका रिवीजन का मुझको तो नहीं लगता कि कोई होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास इससे बेहतर कोई रिवीजन का तरीका है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर